तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया ने झंडे गाड़े हुए हैं। इंडिया ने 2 मैच लगातार जीत लिए हैं, पहले अमेरिका को हराया और अब नामीबिया को, और अब तीसरा मैच जो होने वाला है टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच, महामुकाबला आप कह सकते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। तो पाजी कैसे आप देख रहे हैं? पहले तो मैं पाजी का आपको इंट्रोडक्शन देने की वैसे नीड तो नहीं है, बट फिर भी जो हमारे दर्शक है उनको बता देता हूं। इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं पाजी मॉन्टी पेनेसर जी, इंडिया के खिलाफ भी काफी मैचेस खेले हैं और इंडियन टीम को बड़े बखूबी जानते हैं अच्छे से काफी सालों से, और पाजी पैनी नजर रखते हैं इंडियन टीम पे भी और बाकी पूरे क्रिकेट एनालिसिस पे इनका बहुत अच्छा रहता है। और लास्ट टाइम जब हमारे शो पे आए थे प्रेडिक्शन दिया था कि पाकिस्तान यूटर्न मारने वाला है और वही चीज हुई। पाजी सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, इंडियन टीम को कैसे देख रहे हैं? जो हमारा अभियान कैंपेन चल रहा है इंडिया का, 2 मैच लगातार हमने जीत लिए हैं, अब तीसरा मैच जो आने वाला, कैसे देख रहे हैं इंडियन टीम को? लुक आई थिंक धन्यवाद, आपने ऑब्वियसली हमको आपके चैनल में दिखाया, और जैसे हम कह रहे थे पाकिस्तान का यू टर्न होगा, सब यही कह रहे हैं, मुझको मोंटेड्रामस है अभी, एंड समटाइम हो जाता है, ऐसे कह देते हो जाती है बात सच्ची, सरस्वती बैठ जाती है। हाँ जी, सही बात है। पर मैं क्या कहना था, इंडिया को अडेप्टेबिलिटी आवश्यकता दिखानी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ, बिकॉज पाकिस्तान आई थिंक स्पिनर ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, कम पेस करेंगे, एंड जो अब हमने देखा जो नामीबिया के साथ जो 5 विकेट ली थी, थोड़ा क्रीज में बाहर बॉलिंग कर पाए और साइड आर्म भी था, वो आई थिंक सिमिलर है जैसे उस्मान तारिक जैसे, पर उस्मान तो थोड़ा पोज लगेगा। सो जिस तरह से उसको डी कोड करेंगे, कैसे उसको खेलेंगे ना, वो मैटर करेगा इंडिया जीत पाएगी नहीं। पर अभी 2 मैचों में हमने ना एक चीज देखने को मिली है हमें इंडियन टीम में, वैसे तो इससे पहले तो हमारी बैटिंग बड़ी अच्छी चल रही थी और टॉप ऑर्डर से लेके नीचे तक, लेकिन अमेरिका के खिलाफ मैच में हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया, 4 विकेट जल्दी गिर गए थे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने थोड़ी लाज बचाई और रन बना लिए और इंडिया वो मैच जीत गया। और इस मैच में जो नामीबिया वाला मैच है, इसमें हमने देखा कि शुरुआत हमें अच्छी मिली, 120 रन बना दिए 10 ओवर में, लेकिन जो बाद के 10 ओवर थे उसमें हम कहीं ना कहीं फंस गए। हार्दिक पांड्या अच्छी पारी खेल के गए, लेकिन फिनिशिंग टच वैसा नहीं मिल पाया, लगातार विकेट गिरे। तो कैसे देखते हैं पाजी, बैटिंग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आप समझते हैं समस्या है थोड़ी? ये आई थिंक थोड़ी ऐसे है, लाइक आई थिंक पावर प्ले में थोड़ा में भी हार्ड जाना चाहिए, मिडिल ओवर्स में कंसोलिडेट करो और डेथ ओवर्स में फिर आप सेम जैसे पावर प्ले में खेले थे, पर ऐसा नहीं हो रहा है अभी इंडिया के साथ, बिकॉज इंडिया के जो बैट्समैन है ना, इंडियन बैट्समैन को लंबी पारी की मंशा दिखानी पड़ेगी, एंड वो अभी नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया की बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मालूम है, चलो 1-2 छक्के हम मार सकते हैं, एंड फिर बाद में और भी कितने हमारे प्लेयर है, काफी डेप्थ है, शुभम दुबे, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रिकू सिंह, ये 4 खिलाड़ी तो बड़े आराम से छक्के मार सकते हैं। पर क्या है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए टॉप ऑर्डर को, एंड फिर बाद में जो ये 6 हिटर है ना, ये फिर आपके जो रोल होता है ना, रोल में आ जाएंगे, बस मालूम है हमने छक्का ही मारना है, फिर वो 200 प्लस का स्कोर बन सकता है। बिल्कुल पाजी, आपने सही बात कही, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। हमारे साथी हैं रवि, जिनके साथ हम बात कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खिलाड़ी कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे। हार्दिक पांड्या ने 28 बॉल पे 52 रन बनाए, लेकिन वो पारी लंबी हो सकती थी। ईशान किशन की पारी भी वो लंबी हो सकती थी, 61 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन आपने कहीं ना कहीं सही कहा, एडवांटेज जब किस चीज का ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर थोड़ी हम केयरलेस भी हो जाते हैं कि बैटिंग डेप्थ है तो हम थोड़ा छक्के घुमा के खेलेंगे। मतलब 61 अगर कोई बना गया है तो अगर थोड़ा संभल के खेले तो वो सेंचुरी तक आराम से पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपने सही बात कही, लेकिन मामूली जो छोटी टीम है उनके खिलाफ तो चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ पाजी क्या रणनीति चल पाएगी? वेल आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ क्या है ना, कोलंबो का जो ग्राउंड है काफ़ी बड़ी बाउंड्रीज है, एंड जो पिच है ना, पिच जो फास्ट बॉलर्स प्रॉब्ली शुरुआत थोड़े देखेंगे जो स्विंग बॉलिंग होती है, पर जो पाकिस्तान के बैट्समैन है वो आगे मारना चाहते हैं नेचुरली, जैसे पाकिस्तान के स्लो लो पिचेस होते हैं ना। सो आई थिंक मेरे हिसाब से जो इंडिया के जो भारत के बॉलर्स है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, बैकओवर लेंथ डालनी पड़ेगी पावर प्ले में। जब ऐसे डालेंगे ना, फिर मुझको लगता है सफलता मिल सकती है। एंड और जो स्पिन, आई थिंक मेन तो मुकाबला ये है ना, पाकिस्तान स्पिनर्स वर्सेस इंडियन बैट्समैन। पाकिस्तान स्पिनर वर्सेस इंडियन बैट्समैन, ये कौन ये जीतेगा ना? फिर आई थिंक लुक, इंडिया की बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, सबको मालूम है।
दैट इंडिया फेवरेट्स है जीतने के लिए, पर एक मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक पता नहीं वो क्या कर पाएगा इंडिया के खिलाफ। सो इंडिया में भी उसको नहीं पढ़ पाएंगे, उसका जो गूगल लेग जैसे बोल करता है। सो ये चीज़ों में सब चीज़ों में आई थिंक अच्छी जो परीक्षा वो लेगा इंडिया की बैट्समैन की। भाई आपने उस्मान तारिक की बात की, उस्मान तारिक को लेकर बड़ा बवाल छिड़ा हुआ, कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है कि उनका एक्शन इलीगल है या लीगल है। तो पाजी आप भी स्पिनर हैं, एज अ स्पिनर आप कैसे देखते हैं? लो मेरे हिसाब से तो लीगल है, मुझको नहीं लगता है कि ऐसे कोई इलीगल उसका एक्शन तो है। एंड क्रिकेट में हमको चाहिए डिफरेंट मिस्ट्री स्पिनर। जब मिस्ट्री स्पिनर आते हैं फिर क्रिकेट का ज्यादा इंटरेस्ट होता है। देखो सब बस उसके एक्शन बारे कितनी बातें होती हैं, एंड ये क्रिकेट के लिए अच्छा है। जब हम मेरे टाइम था, जब मुटायम मुरलीधरन थे, साई अजमल, फिर उसके बाद अभी सनिल नारायण, उसकी बॉलिंग थी, फिर हरभजन सिंह की बात करते थे कैसे करते, सकलेन मुश्ताक। सो ये बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं ना, जब कोई नवा स्पिनर आता है, हम स्पिनरों की तो जल्दी से उसका एक्शन की बात करने लग जाते हैं, पर जो बैट्समैन होते हैं, बैट्समैन का जो इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, कोई बैट्समैन की तो बात नहीं करता। कैसे लक्कड़ का वो बैट बना है, कितना विड्थ है, क्या है, ऐसे हम बात नहीं होती है। पर स्पिनरों की, जब कोई स्पिनर आता है डिफरेंट मिस्ट्री दिखाता है, उसकी मिस्ट्री को हम मिस्ट्री नहीं रखना चाहते। पाजी मिस्ट्री की बात आपने की, लेकिन पाकिस्तान ना हमेशा एक चीज करता है, जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना होता है उससे पहले कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं। सकलेन मुश्ताक का आपने जिक्र किया, मेंशन किया आपने, तो आपको बता दूं सकलेन मुश्ताक ने एक स्टेटमेंट दिया एक टीवी पे बैठते हुए डिबेट के दौरान कि इंडिया की जो पिच जो मिलेगी श्रीलंका में वो बदल दी जाएगी एंड टाइम पे, क्योंकि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है आईसीसी पर। तो पाजी इसको क्या देखते हैं? बयानबाजी ठीक है और हमारी मतलब जानबूझ के एजेंडा चलाया जाना इंडिया के खिलाफ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं? वेल आई थिंक आईसीसी को पूरा मालूम है दैट एक न्यूट्रल पिच बनाना चाहिए क्रिकेट के लिए, ये भी अच्छा अंदाज होता है। एंड क्या है ना, ये पहले ही मे बी क्या होता है ना, जब आप बड़े खिलाड़ी के साथ शामिल होते हो, आप इधर आप जिगरा दिखाएंगे और आपका हौसला टूटेगा। एंड पूरा मालूम है लोगों को दैट जो इंडिया की टीम जो अच्छी फॉर्म में आ जाती है ना, समटाइम पाकिस्तान के प्लेयर थोड़े घबरा जाते हैं, एंड इस वजह से मे बी वो फिर पिच के ऊपर कोई बात करने लग जाएंगे, बॉल के करने लग जाएंगे, और कोई डिफरेंट फैक्टर्स होने, परम्यूटेशंस जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग जाएंगे। पर असल बात तो ये है, जब आप लड़ाई करते हो किसी के साथ, आपके पास वो जिगरा है मुकाबला करने के लिए। एंड समटाइम मे बी सूर्य कुमार देव जैसे शॉट खेलता है, और जब अभिषेक शर्मा फिट होके अच्छा खेलने लगा, फिर मे बी पता नहीं पाकिस्तान के बॉलर के पास कोई जवाब नहीं हो पाएगा, एंड उस वजह से वो पहले ही तैयारी कर रहे हैं दैट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट परम्यूटेशंस है कि हार के बाद बता पाएंगे। हाँ, वो कह सकते हैं जब हार जाएंगे, चलो पिच इंडिया के खिलाफ इंडिया के स्टाइल का बना था, एंड इस तरह से। तो पाजी ने साफ ये कर दिया कि मतलब आपने ये तो साफ कर दिया पाजी कि ये मैच इंडिया जीतने वाली है, आप इंडिया का प्रेडिक्शन कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। आई थिंक इंडिया के टैलेंट बहुत स्ट्रांग है, एक ही बॉलर है उस्मान तारिक, एंड क्या है ना, वो एक जब शॉट डालने लग जाएगा, इंडिया के बैट्समैन उसको बैकफुट से खेल पाएंगे, जो उसको नहीं पड़ेंगे, थोड़ा लेग मिडल स्टंप की लाइन होगी वो स्वीप कर सकते हैं। एंड शाहीन अफरीदी का जो अभी फॉर्म अच्छा नहीं है, एंड और कोई बॉलर मुझको लगता नहीं जो पाकिस्तान इंडिया को परेशान कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान तारिक जो है खतरा हो सकते हैं इंडिया के लिए, आपका ये कहना है? और इंडिया के लिए गेम चेंजर कौन हो सकता है पाजी इस मैच में? इंडिया पे तो काफी लोग हैं कितने कितने खिलाड़ी को मेंशन करो, गेम चेंजर तो इतने हैं। सो दैट्स व्हाई इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, ऑनेस्ट जो हम बात कर रहे हैं। एंड जो पहले जो राइवलरी होती ना इंडिया पाकिस्तान की, वो चीज अभी है नहीं। आई थिंक पाकिस्तान थोड़े कमजोर हो गए हैं, जैसी टीम है। बाबर आजम वो सेम प्लेयर नहीं है, उसको 10-15 गेंदों में फिर लगता है उसका शुरू होता है, पर ये 10-15 गेंदों में उसको आउट कर पाएंगे, फिर प्रेशर है पूरा पाकिस्तान के ऊपर। तो ये थे हमारे साथ इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर मोंटी पनेसर जी, जिनका कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि इंडिया के पास गेम चेंजर की कमी नहीं है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से उस्मान तारिक एक नाम ऐसा पाजी बता रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर सकते हैं। और ये जो श्रीलंका में जो मैच होगा, ये स्पिन बॉलर्स यहाँ पे डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के बैटर्स जो हैं काफी प्रतिभाशाली हैं, काफी टैलेंटेड हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भारी पड़ेंगे। तो प्रेडिक्शन आप भी बता दीजिए अपना, आपको क्या लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन ये मैच जीत रहा है और गेम चेंजर कौन होगा इस मैच में? फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहेगा कड़क। धन्यवाद।